दोस्तों, जब मदीना शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक खोलकर आपके जिस्म मुबारक को चुराने का मंसूबा बनाया गया, एक प्लानिंग के तहत दो ईसाई जासूस सुरंग खोदते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब पहुंच गए कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का अंगूठा नजर आने लगा। करीब था कि वो और आगे बढ़ते। उनका इरादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुराने का था, लेकिन अल्लाह का ऐसा मोजिजा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। आज से तकरीबन 800 साल पहले दो ईसाई जासूस हाजियों के भेस में मदीना मुनव्वरा आते हैं। उनको सलीबी बादशाह ने बेशुमार मालो दौलत का लालच देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुराने का हुक्म दिया था। ये दोनों लोग हाजियों का भैंस बनाकर एक अरबी से उसका घर किराए पर लेते हैं। शक्ल से ये लोग ऐसे लग रहे थे कि जैसे यह बहुत परहेजगार हों। उस अरबी को उनके इरादों का बिल्कुल पता नहीं था। ये दोनों लोग उस घर के अंदर रहने लगे और ऐसे नेक परहेजगार बन गए कि मदीने के लोग भी इनकी तारीफ कर रहे थे। मगर जैसे ही शाम होती, यह मुसल्ले के नीचे से सुरंग बनाना शुरू कर देते और जो मिट्टी निकलती उसको एक घड़े में भरकर जन्नतुल बकी में लाकर डाल देते। रात भर खुदाई करते और जैसे ही सुबह होती तो उस सुरंग के ऊपर पत्थर से बंद करके उसके ऊपर मुसल्ला बिछा देते ताकि किसी को शक ना हो। इस किस्से को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब तारीखे मदीना में लिखा है। आगे बताया जाता है कि यह दोनों खुदाई करते करते कदम मुबारक तक और कुछ किताबों में हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का अंगूठा नजर आने लगा था। लेकिन इससे पहले सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को एक रात ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने खड़े हैं और दो लोगों की तरफ इशारा करते हुए फरमा रहे हैं कि ये दो ईसाई आदमी मेरे जिस्म को कब्र से निकालना चाहते हैं। तुम जल्दी से मदीना आकर इनकी खबर लो, वरना मेरा जिस्म इन ईसाइयों के हाथों में चला जाएगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान को उन दोनों ईसाई जासूसों की शक्ल दिखाई। उसी वक्त सुल्तान की आंख खुल गई। वो बेचैन हो गए कि आखिर फिर यह कैसा ख्वाब था। थोड़ी देर सुल्तान ने सोचा। उसके फौरन बाद मदीना मुनव्वरा जाने का फैसला किया। हालांकि वो उस वक्त मदीने से बहुत दूर थे। बताया जाता है कि उन्होंने 16 दिन लगातार दमिश्क से मदीने का सफर तय किया और मदीना मुनव्वरा पहुंचे। उन्होंने बड़े बड़े ओहदेदारों को बुलाया और रात को एक खुफिया महफिल में शहर के तमाम मेहमानों और मुसाफिरों के लिस्ट मंगवाई, जिसमें हाल ही में आए हुए मेहमानों के नाम लिखे हुए थे, मगर इससे उनके चेहरे की पहचान नहीं हो पाती। इसलिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने वजीर जमालुद्दीन से इनाम बांटने को कहा। सुल्तान एक तरफ कुर्सी पर बैठ गए और उनके वजीर इनाम बांटते जाते। लोग आते और इनाम लेकर चले जाते, लेकिन वो दो ईसाई जासूस नजर नहीं आ रहे थे जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी को बताया था। सुल्तान आने वाले हर इंसान का चेहरा बड़े गौर से देखते थे, लेकिन उन्हें वो दो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सुल्तान ने सोचा, हो सकता है कि वह इस लिस्ट में शामिल ना हो या उसने खुद को मेहमान ना लिखवाया हो। ये बात सुनकर मजमे में से कुछ लोगों ने बताया कि ऐसे दो नेक सीरत हाजी लोग हैं जो अभी हाल ही में आए हैं और किसी मुसाफिर खाने में रहते हैं। वो दिन भर रोजा रखते हैं, हर नमाज रोजाए अक़दस में अदा करते हैं, गरीबों की बहुत मदद करते हैं और हफ्ते में एक बार मस्जिद कुबा भी जाते हैं। मदीने के लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। इसलिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सोचा कि मैं अगर ऐसे जाऊंगा तो लोग मुखालिफत कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मदीने के हाकिम को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई कि हुजूर ने मुझे ख्वाब में आकर ऐसी ऐसी बात बताई है, इसलिए मैं उन दो आदमियों से मिलना चाहता हूं। मदीने के हाकिम ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं अभी उन लोगों का पता लगाता हूं। वो दो ईसाई जासूस जिस घर में छुपे हुए थे, उस घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। सुल्तान ने खुद उस कमरे में जाकर जब उन दोनों लोगों की शक्लें देखी तो फौरन पहचान गए कि यह वही दोनों हैं जिनकी शक्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बताई थी। सुल्तान ने उस पूरे कमरे की तलाशी ली। तलाशी लेने पर वहां बहुत सारे कीमती सामान और कुछ दीनी किताबें भी मिली।
लेकिन उस सुरंग के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। सुल्तान ने कहा, तुम मुझे सच सच बता दो कि वो सुरंग कहाँ है। उन दोनों ने कहा कि हम ऐसा काम क्यों करेंगे, हमें लगता है कि सुल्तान साहब आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मदीने के लोग भी उनकी सिफारिश करने लगे कि यह तो बहुत नेक लोग हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अहले मदीना की यह बात सुनकर ताज्जुब कर रहे थे और परेशानी में इधर उधर घूम रहे थे। अचानक सुल्तान का ख्याल उनके मुसल्ले यानी नमाज की चटाई की तरफ गया, जो एक चटाई पर बिछा हुआ था। जब उन्होंने मुसल्ले को हटाया गया तो नीचे एक पत्थर बिछा हुआ था। जब सुल्तान ने उस पत्थर को हटाया तो सब दंग रह गए। पत्थर के नीचे एक गहरी और लंबी सुरंग खोदी गई थी, जो रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के करीब पहुंच चुकी थी। सुल्तान ने गुस्से में आकर पूछा कि सच सच बताना, तुमने यह काम किसके कहने पर किया है? तो उन दोनों ईसाई जासूसों ने बताया कि अगर तुम कुछ देर और ना आते तो हम तुम्हारे नबी के जिस्म को चुरा कर ले जा चुके होते, और इस काम को करने के लिए हमें सलीबी बादशाह ने बहुत सारी माल और दौलत देकर भेजा था। ये दोनों हाजियों का भेष बनाकर आए थे। रात को खुदाई करते और जो मिट्टी निकलती उसे जन्नतुल बकी में लाकर डाल देते ताकि किसी को शक ना हो। सुल्तान ने उसी वक्त कहा कि इन दोनों को पूरे मदीने में घसीटा जाए और फिर फांसी की सजा दे दी जाए। इसके बाद सुल्तान ने रोजा शरीफ यानी हुजरा मुबारक के इर्द गिर्द बहुत गहरी खंदक खुदवाई, इतनी गहरी कि पानी नजर आ गया, और उसके चारों तरफ पिघला हुआ शीशा भर दिया गया ताकि आइंदा कयामत तक कोई भी इंसान किसी भी तरीके से सुरंग या खुदाई के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक तक न पहुंच सके। किताबों में लिखा है कि इस वाक्य के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीने की गलियों में रो रो कर कहा करते थे कि ऐ अल्लाह, तूने इतनी बड़ी दुनिया में मुझ जैसे फकीर को इतने बड़े अजीम काम के लिए चुना। तेरा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। लेकिन इस हैरत अंगेज वाकये के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत होती है। मदीना मुनव्वरा की हिफाजत को और ज्यादा मजबूत किया गया। पहरे बढ़ा दिए गए, आने जाने वालों पर नजर रखी जाने लगी और खास तौर पर रोजाए अकदस के आसपास सख्त इंतजाम किए गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सिर्फ उस सुरंग को बंद नहीं कराया, बल्कि उन्होंने यह समझ लिया था कि यह कोई मामूली साजिश नहीं थी। यह एक ऐसी कोशिश थी जो अगर कामयाब हो जाती तो पूरी उम्मत के लिए बहुत बड़ा सदमा बन सकती थी। इसलिए उन्होंने मदीने की सुरक्षा को एक इबादत की तरह लिया। बताया जाता है कि इस घटना के बाद सुल्तान ने मदीने में कई दिनों तक कयाम किया। वह रोजाए रसूल के करीब बैठकर रोते, दुआ करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते थे। उनके दिल में एक अजीब सी नरमी और खौफ पैदा हो गया था। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि अल्लाह जब किसी को किसी काम के लिए चुनता है तो वह उसे अकेला नहीं छोड़ता। इसी दौरान उन्होंने मदीने के लोगों को भी नसीहत की कि सिर्फ बाहरी शक्ल देखकर किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। असली पहचान इंसान के इरादों से होती है, न कि उसके लिबास या दिखावे से। क्योंकि वो दोनों लोग भी ऐसे ही थे जिनकी तारीफ हर कोई कर रहा था, लेकिन उनके दिल में क्या था यह किसी को पता नहीं था। यह वाकया हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। कभी कभी दुश्मन सामने से नहीं आता, बल्कि वह दोस्त बनकर आता है, भरोसा जीतता है और फिर वार करता है। इसलिए हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए और अपने दीन और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इतिहास गवाह है कि मदीना मुनव्वरा हमेशा अल्लाह की खास हिफाजत में रहा है। चाहे कितनी भी बड़ी साजिशें क्यों न रची गई हों, हर बार अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की हिफाजत फरमाई है, और यह वाकया भी उसी हिफाजत की एक जिंदा मिसाल है। कुछ उल्मा यह भी कहते हैं कि इस घटना के बाद जो मजबूत इंतजाम किए गए वह आज तक कायम है, और यही वजह है कि कोई भी इंसान किसी भी तरीके से उस मुकद्दस जगह तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर सकता। यह सिर्फ इंसानी कोशिश नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी भी है, जो हर बुरी नीयत को नाकाम कर देती है। आज के दौर में जब हम यह कहानी सुनते हैं तो हमें सिर्फ एक किस्सा नहीं सुनाई देता, बल्कि एक पैगाम मिलता है। एक पैगाम यह कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता। जब भी कोई सच्चे दिल से उसकी राह में खड़ा होता है तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है।
चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों। और दूसरा पैगाम यह कि हमें अपने दीन की हिफाजत सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने अमल से करनी है। अपनी नीयत को साफ रखना है, अपने किरदार को मजबूत बनाना है और हर हाल में सच्चाई के साथ खड़े रहना है। सोचिए, अगर उस रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उस ख्वाब को नजरअंदाज कर देते, अगर वह इसे सिर्फ एक ख्याल समझकर छोड़ देते तो क्या होता? शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन उन्होंने उस इशारे को समझा, उस पर अमल किया और अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा करने का मौका दिया। यह वाकया हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह अपने बंदों को रास्ता दिखाने के लिए कभी कभी ऐसे जरिए भी इस्तेमाल करता है जो हमारी समझ से परे होते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि इंसान उस इशारे को पहचाने और सही वक्त पर सही फैसला ले। आखिर में हमें यह याद रखना चाहिए कि दुनिया में चाहे कितनी भी साजिशें क्यों न हों, कितनी भी ताकतें क्यों न जुट जाएं, लेकिन अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है। और जिस चीज की हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा हो, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही इस पूरी कहानी का असली सबक है। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारत में कब और किस वजह से तशरीफ लाए थे और यहाँ आकर आपने क्या क्या फरमाया और क्या अमल किया, जिसे जानकर यकीनन आप सब हैरान रह जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। आप हिंदू हों या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में माशा अल्लाह या सुभान अल्लाह लिखकर इसे शेयर भी करें ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह खास वीडियो। दोस्तों, यह वाकया बादशाह शाहजहां के वक्त का है। एक मर्तबा शाहजहां ने रात के वक्त अपने ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद देखी जो अर्शे मुअल्ला पर मौजूद थी। वो मस्जिद शाहजहां को इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि सुबह उठते ही शाहजहां ने अपने दरबार में तमाम तरह के लोगों को इकट्ठा कर लिया और इसके बाद मजमे में यह बात रखी कि मैंने रात को ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद देखी है। मुझे वैसी की वैसी मस्जिद यहाँ पर बनवानी है। आप लोग उस मस्जिद का नक्शा बनाकर मेरे पास में लाओ। अब यहाँ पर आप गौर करें कि ख्वाब बादशाह शाहजहां ने देखा है और उस मस्जिद का नक्शा लोगों को बनाना है। यह काम कितना ज्यादा मुश्किल होगा। फिर भी उस वक्त में एक से बढ़कर एक माहिरीन मौजूद थे, एक से बढ़कर एक इंजीनियर मौजूद थे। सब ने अपनी अपनी तरफ से नक्शा बनाना शुरू कर दिया और फिर अपना अपना नक्शा बनाकर शाहजहां को दिखाने लगे। मगर वह सब उस तरह का नक्शा नहीं बना पा रहे थे जिस तरह की मस्जिद शाहजहां ने अपने ख्वाब में देखी थी। यह देखकर उस वक्त के सारे इंजीनियर्स और सारे माहिरीन हैरान और परेशान हो रहे थे। दोस्तों, उसी वक्त दिल्ली के चांदनी चौक में एक बाबा रहता था। एक अल्लाह वाले रहते थे जो बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। उनका एक मुरीद था, वह भी उस वक्त का एक बहुत बड़ा इंजीनियर था। वह जब उस बाबा के पास गया तो वह बहुत परेशान नजर आ रहा था। जब बाबा ने अपने मुरीद को परेशान हाल में देखा तो बाबा ने अपने मुरीद से पूछा, ऐ मेरे चाहने वाले, आज तुझे यह क्या हो गया है? आज तू इतना दुखी और परेशान नजर क्यों आ रहा है? इस पर मुरीद कहने लगा कि बाबा जी, बादशाह शाहजहां ने अपने ख्वाब में एक मस्जिद देखी है जो अर्श मौला पर मौजूद है। अब वह उस मस्जिद को वैसी की वैसी यहाँ पर यानी कि दिल्ली में बनवाना चाहते हैं। इसके लिए शाहजहां ने हमें उस मस्जिद का नक्शा बनाने को कहा है, मगर हम में से कोई भी उस मस्जिद का वह नक्शा नहीं बना पा रहा है। इसलिए आज मैं इतना ज्यादा परेशान हाल हूं। यह सुनकर उस बाबा ने कहा, ए मेरे चाहने वाले, इस बात के लिए तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? अब तुम फिक्र मत करो, उस मस्जिद का नक्शा मेरे पास में मौजूद है, तुम अंदर आओ। इसके बाद वह अल्लाह वाले अपने मुरीद को लेकर अंदर आ गए और अपने मुरीद के सर पर एक चादर को डाल दिया। अब जैसे ही उस बाबा ने अपने मुरीद के सर पर चादर डाली तो वह मुरीद फौरन ही उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वह मस्जिद मौजूद थी। यानी कि जिस जगह को शाहजहां ने अपने ख्वाब में देखा था, उस मस्जिद के सामने वह मुरीद जाकर खड़ा हो गया। इसके बाद उस मुरीद ने जल्दी जल्दी उस मस्जिद का नक्शा बनाना शुरू कर दिया।
दोस्तों, फिर जैसे ही मुरीद ने मस्जिद का पूरा नक्शा बना लिया तो फिर फौरन ही बाबा ने मुरीद के सर से उस चादर को हटा दिया। चादर को हटाते ही मुरीद ने देखा कि वह तो बाबा के पास में खड़ा है। यह देखकर मुरीद बहुत हैरान हुआ और बाबा से पूछने लगा कि आप मुझे यह बताएं कि मैं अभी अभी कहां पर गया था और वह मस्जिद कहां पर मौजूद है। यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अब तुम्हारा यह काम हो चुका है। अब तुम यह मत पूछो कि तुम कहां पर जाकर आए हो। अब तुम जल्दी से जाकर यह नक्शा बादशाह शाहजहां को दिखा दो और उनसे पूछो कि उनको यह नक्शा पसंद आया है या नहीं आया। इसके बाद वो मुरीद उस नक्शे को लेकर सीधा बादशाह शाहजहां के पास पहुंचा और वह नक्शा उनको दिखा दिया। अब बादशाह शाहजहां ने जैसे ही उस नक्शे को देखा तो उसको देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि वह नक्शा तो बिल्कुल वही था जो उन्होंने अपने ख्वाब में देखा था। इसके बाद शाहजहां ने मुरीद से यह बात पूछी कि तुम्हें यह नक्शा कहां से और कैसे मिला है, तुमको यह कैसे पता चला कि मैंने यही मस्जिद अपने ख्वाब में देखी है। तो यह सुनकर मुरीद ने कहा, बादशाह सलामत, आप सिर्फ यह बताएं कि आपको यह नक्शा पसंद आया है या नहीं। आप यह मत पूछिए कि यह नक्शा मैंने कैसे बनाया है और मैं इसे कहां से लेकर आया हूं। इस पर बादशाह शाहजहां ने कहा, हाँ, मुझे यह नक्शा बहुत पसंद आया है और यही वह मस्जिद है जिसे मैं बनाना चाह रहा हूं। दोस्तों, इसके बाद बादशाह शाहजहां ने उस मस्जिद को बनाने का ऐलान कर दिया, मगर साथ में ही इस बात का भी ऐलान कर दिया कि इस मस्जिद की बुनियाद सिर्फ वही शख्स रखेगा जिसने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी कोई नमाज ना छोड़ी हो और बालिग होने के बाद जिसकी आज तक एक भी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो, और यही नहीं, जिसने आज तक कभी भी किसी ना महरम की तरफ अपनी आंख उठाकर ना देखा हो। ऐसा ही परहेजगार शख्स इस मस्जिद की बुनियाद रखेगा। दोस्तों, जैसे ही लोगों ने बादशाह का यह ऐलान सुना तो हर तरफ इसी बात की चर्चा होने लगी और लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसा परहेजगार शख्स कौन होगा। खैर, इसके बाद सब लोग मस्जिद बनाने की जगह पर इकट्ठा हो गए और ऐसे परहेजगार इंसान का सब लोग इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते लोगों को शाम का वक्त हो गया, मगर अभी तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया जो आकर यह कह दे कि यह सारी खूबियां मेरे अंदर मौजूद हैं। फिर जब अंधेरा होने लगा तो फिर आप खुद शाहजहां वहां पर आए और मस्जिद की बुनियाद रखने लगे। अब जैसे ही वह इस काम के लिए आगे बढ़े तो वहां पर जितने भी उलमा इकराम मौजूद थे, सब ने उनको रोक लिया और कहने लगे कि बादशाह सलामत, आपने तो कहा था कि इस मस्जिद की बुनियाद सिर्फ वही शख्स रखेगा जिसने आज तक कभी भी नमाज ना छोड़ी हो, जिसकी आज तक कोई भी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो, जिसने आज तक कभी भी किसी ना महरम की तरफ आंख उठाकर ना देखा हो। तो फिर आप इस मस्जिद की बुनियाद कैसे रख रहे हैं? तो यह सुनकर बादशाह शाहजहां ने रोते हुए अल्फाजों में कहा, ऐ लोगों, मुझे उस रब की कसम है, मैं जब से बालिग हुआ हूं तब से मैंने आज तक एक भी कोई तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी है और ना ही मेरी कोई आज तक कोई नमाज कज़ा हुई है और ना ही मैंने आज तक किसी ना महरम की तरफ आंख उठाकर देखा है। दोस्तों, इसके बाद उस मस्जिद की बुनियाद रख दी गई और कुछ वक्त के बाद में मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो गई। उस मस्जिद के अंदर भी एक हौज बनाया गया जिसमें लोग वजू करते थे। अब बारी आई उस मस्जिद में नमाज पढ़ाने की, तो अब बादशाह शाहजहां ने इसके लिए भी एक और शर्त रख दी और वह शर्त यह थी कि बादशाह ने अब यह ऐलान कर दिया कि इस मस्जिद में जब तक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं ले आते हैं और जब तक इस मस्जिद में पहली नमाज अल्लाह के प्यारे नबी नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक इस मस्जिद में कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर आप इस बात पर गौर करें कि उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी को गुजरे हुए, यानी कि पर्दा फरमाए हुए तकरीबन 1200 साल बीत चुके थे, मगर फिर भी बादशाह शाहजहां को कितना यकीन था कि हमारे प्यारे नबी इस मस्जिद में जरूर तशरीफ लाएंगे और नमाज पढ़ेंगे। इसीलिए तो वह इस बात को कह रहे हैं कि जब तक अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में पहली नमाज नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक इस मस्जिद में कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। खैर, इसके बाद काफी दिन गुजर गए और मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी, मगर उसमें कोई भी नमाज नहीं हो रही थी। इस तरह से फिर काफी दिन गुजरने के बाद एक दिन बादशाह सो रहे थे कि बादशाह को एक ख्वाब आया
जिसमें आपने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमाए हैं और आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब प्यारे नबी ख्वाब में आते हैं तो वह ख्वाब यकीनन सच्चा होता है, क्योंकि शैतान कभी भी अल्लाह के प्यारे नबी की शक्ल और सूरत इख्तियार नहीं कर सकता है। यह अल्लाह के प्यारे नबी का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। खैर, इसके बाद शाहजहां ने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी ने मस्जिद में नमाज पढ़ी है, तो आप फौरन ही उठ गए। इसके बाद आपने वजू किया और उस वक्त वहां पर जितने भी उलमा इकराम मौजूद थे और जितने भी सिपाही मौजूद थे, सबको इकट्ठा किया और लाल किले के रास्ते से होते हुए फज्र की नमाज पढ़ने के लिए उस मस्जिद की तरफ जाने लगे। यह देखकर उलमा इकराम ने बादशाह से यह बात पूछी कि बादशाह सलामत, आपने तो कहा था कि जब तक इस मस्जिद में अल्लाह के प्यारे नबी नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक इस मस्जिद में कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो फिर आप हमें बताएं कि आज कैसे नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो यह सुनकर शाहजहां ने कहा, ऐ लोगों, क्या आज आपको कोई खुशबू नहीं आ रही है? तो इस पर उलमा इकराम कहने लगे कि हाँ, हमें खुशबू तो आ रही है, मगर हमें इस बात की दलील चाहिए कि हमारे प्यारे नबी इस मस्जिद में तशरीफ लाए हैं। इस पर बादशाह ने कहा कि हाँ, मैंने अपने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले आप मस्जिद में बने उस हौज की तरफ तशरीफ ले गए थे और वहां पर वजू बनाया था। ये सुनकर सारे लोग फौरन ही मस्जिद में बने हौज की तरफ गए तो सब ने देखा कि अभी भी उस हौज में पानी बह रहा था, यानी कि अभी भी उसमें पानी की हरकत जारी थी। तो दोस्तों, यह शान है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर लोगों ने जब यह माजरा अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी इस हौज में वजू बनाकर गए हैं, तो यह देखकर वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे सबके सब एक जबान में कहने लगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपके मुंह से भी सुभान अल्लाह निकल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। दोस्तों, फिर उसी दिन से उस मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू हो गया। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वह मस्जिद कौन सी है? तो हम आपको बता दें कि वह मस्जिद दिल्ली में मौजूद जामा मस्जिद है, जिस मस्जिद को लोग आज पिकनिक की जगह समझते हैं। लेकिन याद रखें, दिल्ली की जामा मस्जिद बहुत ही ज्यादा मुकद्दस मस्जिद है। अब अगर आपको यह लगता है कि यह वाकया झूठ है या फिर मनगढ़ंत है, तो हम आपको बता दें कि आप खुद दिल्ली में बनी इस मस्जिद को जाकर देख सकते हैं और उस जगह को भी देख सकते हैं जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी ने वजू बनाया था। उस जगह को आज भी जालियों से घेरा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि यह वही जगह है जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी ने आकर वजू बनाया था, जैसा कि आप इन फोटो में भी देख पा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके दिलों में अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करे और उनके लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।